नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। दिल्ली में निर्भया का कांड हुआ था, उसके बाद देश में जमकर बवाल हुआ, प्रदर्शन हुआ, विरोध हुआ। सरकार से नए कानून की मांग की गई। सरकार ने आश्वासन दिया कि हम ऐसा कानून लेके आएंगे कि अपराधी अपराध से डरेंगे और इस कानून से डरेंगे। लेकिन जगह बदलती गई, स्थान बदलते गए, नाम बदलता गया, अपराधी बदलते गए, पीड़ित बदलते गए, लेकिन अपराध नहीं बदला। अपराध आज भी हो रहे हैं और उससे भी घिनौने अपराध अंजाम दिए जा रहे हैं। निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया। हैदराबाद में भी एक कांड हुआ, वहाँ के अपराधियों के लिए ना तो अदालत लगी, ना सुनवाई हुई और ना ही सज़ा सुनाई गई, सीधा एनकाउंटर हो गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इस तरह के अपराध रुक क्यों नहीं रहे हैं। सरकार ने जो कठोर कानून बनाए थे, उस कठोर कानून से अपराधी डर क्यों नहीं रहे हैं। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस का है, जहां पर दरिंदों का शिकार बनी है एक बच्ची। उस बच्ची के शिकार होने के बाद उसका इलाज कई दिनों तक अस्पतालों में चलता रहा। पहले लोकल अस्पताल, फिर दिल्ली रेफ़र कर दिया गया बड़े अस्पताल सफदरजंग में, जहां पर इलाज के दौरान आखिरकार उस बच्ची ने जान गंवा दी। आज वो बच्ची हम सबके बीच नहीं है। इसके बाद इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू होती है, बवाल होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ी बात जो है इस केस की वो है कि दरिंदों की दरिंदगी। बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। बच्ची के साथ बलात्कार उस वक्त हुआ जब वो अपनी माँ से मिलने के लिए खेत में जा रही थी, पशुओं के लिए चारा लाने के लिए। दरिंदे जो थे वो रास्ते में मिलते हैं और आरोपी जो थे वो रास्ते में मिलते हैं, बच्ची के साथ छेड़खानी करते हैं, रेप करते हैं। बच्ची चिल्लाती है, माँ को बुलाती है। कुछ समय बाद जब माँ उनके पास पहुँचती है, दरिंदे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान वो बच्ची को मार देना चाहते हैं, लेकिन इसमें वो असफल होते हैं। बच्ची को मार नहीं पाते, लेकिन वो बच्ची की जीभ को काट देते हैं और गला इतनी ज़ोर से दबाते हैं कि गले की सारी हड्डियां टूट जाती हैं। बच्ची को इलाज के लिए लोकल अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन वहाँ के डॉक्टर कुछ दिन इलाज के बाद जब उसकी हालत और बिगड़ने लगती है तब उसे दिल्ली भेज देते हैं, रेफ़र कर देते हैं। 1 हफ्ते तक दिल्ली में इलाज चलता है और वो बच्ची आज हमारे बीच नहीं रही। उस बच्ची की जान चली जाती है। ये पूरा मामला क्या है हम समझाते हैं आपको। जब चारा लेने बच्ची गई तो उसके पीछे ये दरिंदे भी चले गए और उन दरिंदों ने सबसे पहले बच्ची के साथ यौन अपराध करने की कोशिश की और 4 लड़के थे, चारों ने बारी बारी से बच्ची का रेप किया। दरिंदों को लगा कि वो बच्ची सब कुछ बता देगी, तो इसलिए उन्होंने उसे मारने की कोशिश करी और फिर उसकी जीभ भी काट दी। बच्ची को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वहाँ पुलिस भी पहुँची। पुलिस ने जब उनसे मुलाकात करी तो दरिंदों के खिलाफ जो आपराधिक धाराएं लगाई गई थी उसको और बढ़ा दी। बच्ची का इलाज करने वाले स्थानीय डॉक्टर जो थे, मैं उनकी बात बताता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। स्थानीय अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि लड़की की गर्दन को बहुत ही क्रूरता से और बेदर्दी से मरोड़ा गया था, जिस वजह से उसे सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो गई थी। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची का निचला हिस्सा काम करना बंद कर चुका था और उसे सांस लेने में बड़ी तकलीफ भी हो रही थी। करीब 1 हफ्ते तक उस बच्ची का इलाज दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में चला, लेकिन बच्ची नहीं बच पाई। जब बच्ची की मौत हो गई तब सब जगे, सरकार भी जगी, प्रशासन भी जगा, विपक्ष भी जगा और जो छोटे भैया नेता हैं घूमने फिरने वाले, राजनीति में अपनी चमकाने वाले, वो लोग भी जग गए और बच्ची के परिवार के प्रति सहानुभूति लेकर पहुंचने लगे। कोई फ़ोन करने लगा, कोई मिलने जाने लगा, कोई पुलिस से पंगा लेने लगा कि मैं जाऊंगा ही मिलने किसी भी कीमत पर। ये सब चीज़ें होती रहीं। सवाल ये है कि आखिरकार इन जो यौन अपराध की घटनाएं लगातार हो रही हैं, ऐसे अपराधियों के अंदर कानून का डर क्यों नहीं है। जो नया कानून बनाया गया था कि इससे अपराध रुकेगा, उसका डर क्यों नहीं है। अपराध हो रहे हैं, रोज अपराध हो रहे हैं। 8 साल की, 4 साल की बच्चियों से लेकर 90 साल की बुजुर्ग महिलाओं तक के साथ अपराध हो रहे हैं, लेकिन ये कानून कहाँ है, इस कानून का डर कहाँ है। अपराधी इतने मनोबल उनका कैसे बढ़ गया है, क्यों इस पर लगाम नहीं लग पा रही है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ सरकारों को कड़े कानून बनाकर और जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, सजा देनी चाहिए और ऐसा एक नमूना पेश करना चाहिए कि इस तरह के अपराध करने वाले अपराधी इस तरह के जो अपराध करने से पहले सोचें। ये बात सोचने वाली बात जो मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि अपराधी सोचें, ये बात उस समय भी हुई थी जब निर्भया कांड हुआ था। तब भी यही कहा गया था कि ऐसा कानून बने कि अपराधी अपराध करने से पहले सोचें। सरकार ने कहा कि हम बहुत बड़ा कानून लेके आ रहे हैं, बहुत कठोर कानून लेके आ रहे हैं और इस कानून के बाद इस तरह की घटनाएं रुक सकती हैं, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है।
उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पंजाब में बहुत कम घटनाएं इस तरह की वजह से सुनने को मिलती हैं, लेकिन देश के कई राज्यों से आप देख लें, अलग अलग राज्यों में कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं, घिनौनी घटनाएं सामने आ रही हैं, जो कि एक हमारे देश के लिए, हमारी देश की छवि के लिए, राज्य की छवि के लिए, हमें एक पुरुष प्रधान देश के लिए एक शर्मनाक बात है, खतरनाक है। इस तरह के अपराधियों से निपटने के लिए सरकार को, प्रशासन को कोई ठोस कदम उठाना होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एंटी रोमियो स्क्वाड लेके आई थी ताकि बच्चियों को बचाया जा सके इस तरह के छेड़खानी से। इस तरह की घटनाएं, इन बीच में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, लेकिन इन पर लगाम नहीं लग रही है। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट, मैं हूं अविनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।